till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे वेल्डेड कलेक्शन जो स्टील स्ट्रक्चर की यूनिट है, एक है ना। इसमें हमने पढ़ चुका था भाई नॉर्मल वेल्डेड कलेक्शन, भाई बट वेल्ड पढ़ लिया था हमने, फिलेट वेल्ड पढ़ लिया था। अब ये करना है कि भाई हमें वेल्ड पढ़ना है जिसमें जो लोड है इसेंट्रिक लग रहा है, वो बाहर लग रहा है प्लेट से, मतलब वेल्ड से बाहर लग रहा है, वो लोड दूरी पर लग रहा है, एक डिस्टेंस पे लग रहा है। तो जैसे कि बोल्ट में था कि अपने पास यहाँ पे बोल्ट थी, लेकिन यहाँ अपने पास यहाँ पे वेल्ड है। वहाँ पे बोल्ट था, अपने पास यहाँ पे अब एक वेल्ड है। अब अपने को इससे निकालने की भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को पी की वैल्यू निकालनी है। अपने कुछ टर्म्स देखते हैं ना, क्या क्या टर्म्स होती हैं। ये जो होता है ये अपना वेल्ड है। अब ये अगर आप कुछ देख सकते हो तो ये सी सेक्शन टाइप में है, मतलब अगर इसको अगर आप नेगलेक्ट करो ना, ये चीज़ों को आप नेगलेक्ट करो, ये भाई यहाँ पे ये लग रहा है, वो ये लग रहा है, तो ये एक सी सेक्शन है, एक तरह से ये एक सी सेक्शन है जिसकी थिकनेस है, मतलब वेल्ड की थिकनेस तो आपने बताया एक साइज होती है ना, जिसकी थिकनेस एक थिकनेस है और इसकी डिस्टेंस भी है। तो ये एक तरह से एक ये सी सेक्शन हो गया एक तरह से। तो एक चीज़ ये आपको समझनी चाहिए ये क्या होती है। जब ये सी सेक्शन है तो मतलब इसकी एक्सेस और वाई वाई होगी ज़रूर, भाई सी जी भी होगी। अगर सी सेक्शन है तो इसकी सी जी भी ज़रूर होगी, एक ये चीज़। और फिर बाद में अब यहाँ पे जो इसकी इसेंट्रिसिटी है, मतलब ये जो पी से लोड लगनी ये इसके सी जी से यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो होती है ये। अब ये होती है, एक ये चीज़ है। अब जब अपने को क्वेश्चन करना होता है तो अपने को आर मैक्स क्या चीज़ होती है। आर मैक्स होती है इसके सी जी से, इससे सी जी से सबसे दूर की, मतलब इस वेल्ड के अंदर सबसे फर्देस्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। सबसे फर्देस्ट मतलब ये पास में आ गया, ये पास में आ गया, लेकिन सबसे फर्देस्ट पॉइंट। अब सबसे फर्देस्ट पॉइंट क्यों लेते हैं भाई? जब फर्देस्ट पॉइंट इसलिए लेते हैं कि भाई जहाँ पे फर्देस्ट में कनेक्शन के हिसाब से देखेंगे भाई, यहाँ पे कनेक्शन वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से पता चलेगा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट से अपने को पता चलेगा भाई इसके कनेक्शन की वेव स्ट्रेंथ कैसी है। भाई अगर ये यहाँ पे ये जो वीक होंगे, अगर ये वीक होंगे ना, तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ये चीज़ होती है, इसलिए अपन आर मैक्स इधर से लेते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेते हैं। अब ये जो पॉइंट, अब ये सिमिलर है जैसे कि अपना एक अपने पिछले बोल्टेड कनेक्शन में देखा था कि दो फोर्स लगते थे, एक डायरेक्ट लगता था, एक मूवमेंट लगता था। सेम चीज़ है, इस पी की वजह से इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगेगा और इसी पी की वजह से इसके ऊपर मूवमेंट भी लगेगा। सेम चीज़ है, डायरेक्ट और मोमेंट, है ना। अपना डायरेक्ट तो Q1 होता है, मोमेंट अपना Q2 होता है। फिर अपने को रिजल्टेंट निकालना होता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि भाई जो इसका रिजल्टेंट होता है ना, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो उसकी वेल्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होता है। वेल्ड की स्ट्रेस के बराबर, वेल्ड में जो स्ट्रेस लग रहा है ना, उस स्ट्रेस के बराबर होता है इसका वो फोर्स, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपने पास ये एक ब्रैकेट प्लेट है, मतलब ये अपने पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर ये ब्रैकेट प्लेट लग रही है। ब्रैकेट प्लेट में अपने को यहाँ पे वेल्ड लग रहा है, जिस वेल्ड की साइज़, याद रखो मैंने कहा साइज़, मतलब एस कहा, एक्स है अपने पास 6 mm, अपने को एस दे रखा है। अब ये एक फिलेट वेल्ड की तरह है भाई, ये एक ऐसे लग रहा है, मतलब ये लैप है अपना, है ना, लैप हो रहा है ये। तो लैप हो रहा है मतलब ये एक 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई टो नहीं है, तो 90 डिग्री, तो मतलब 60 to 90 डिग्री के कांस्टेंट 60 to 90 डिग्री, ये अपने को पता है। तो सबसे पहला स्टेप अपना होगा थ्रॉट थिकनेस निकालना। तो साइज ऑफ वेल्ड अपने को पता है, थ्रॉट थिकनेस क्या होती है 0.7 अब ये 0.7 कैसे आया, ये टेबल होती है भाई अपने उसमें देखो, अपन जब उस कोड में खोलेंगे, कोड में पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 पे जाएँ, पेज नंबर 78 ये पेज नंबर 78 में टेबल नंबर 22 पे वैल्यू ऑफ के। अब ये के जो होती है ये डिपेंड करती है एंगल बिटवीन द प्लेट्स जहाँ पे वेल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है अपना एंगल है अपना 90 डिग्री, क्योंकि ये एक लैप वेल्ड है ना, तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे 0.7 यूज़ होगा। जब 60 to 90 यहाँ पे 0.7 है, तो आपने 0.7 यूज़ किया है। तो 4.2 अपना थिकनेस ऑफ वेल्ड, थ्रॉट थिकनेस आ गई अपने पास, मतलब अपने को थिकनेस आ गई, वेल्ड की थिकनेस आ गई। अब थिकनेस आ गई, अब इसका एरिया निकालना होता है ना। जैसे अपने को पहले तो उसके अंदर अपने को जब बोल्टेड था तो उसमें बोल्टेड के अंदर निकाल देते, तो बोल्ट के नंबर ऑफ बोल्ट लेते थे, लेकिन यहाँ पे अपन नंबर ऑफ अपने यहाँ पे एरिया ऑफ लेंगे यहाँ पे। तो हाँ, एरिया कैसे होगा ये देखना, यहाँ पे ध्यान देना एरिया कैसे होगा। अब यहाँ पे वेल्ड कहाँ हो रही है, वेल्ड अपनी ये पॉइंट पे हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से आता है, मतलब एरिया अपन सिर्फ इस चीज़ का लेंगे। तो अपने एरिया कैसे लेंगे, 2b, बी अपनी कितनी है, एक ये b है, दूसरी b है, तो 2b प्लस का d, ये डेप्थ हो गई। 2b प्लस का डेप्थ जो दोनों है उसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस, क्योंकि सबकी पूरे जो है ना इस वेल्ड की, इसकी थिकनेस
ऑल आउट अपने एक ही है अपने, वो है 4.2। तो अपने पास क्या है, एरिया ऑफ वेल्ट आ गया 2520 mm²। अब ये नोट में मैंने वही चीज़ बताई जैसे मैंने पहले बताया था। देखिए, टू फाइंड पी, अगर पी को फाइंड करना हो तो द अलाउेबल स्ट्रेस इक्वल टू रिजल्टेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू पी लोड। मतलब जो अपना अलाउेबल स्ट्रेस है, मतलब इस स्ट्रेस के अंदर भाई कितना स्ट्रेस लग सकता है, जैसे कितना अलाव है, मतलब एक वेल्ड के अंदर अपना कितना स्ट्रेस अलाव है, वो बराबर होता है अपना पी के, मतलब वो बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है जो अपना प्रोड्यूस होता है पी से। अब रिजल्टेंट फोर्स मतलब अपना फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, वो मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वेल्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला है एफ यू अपन में √3 गामा एम डब्ल्यू। ये गामा एम डब्ल्यू की मैंने 1.25 वैल्यू डाल दी, तो गामा एम डब्ल्यू वेल्ड के लिए 1.25 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन अपने निकाले, सबसे पहले अपने थ्रॉट थिकनेस निकाली, फिर अपन ने लिखा एरिया ऑफ वेल्ड। अब निकालेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर चलेंगे अपन, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब ये डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे लगता है, जैसे कि अपन ने देखा है कि भाई, जैसे अपन ने पहले देखा है, एक ये जैसे कि बोल्ट था और यहाँ पे एक वेल्ड है, यहाँ पे जैसे ये वेल्ड है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे लगेगा कि बोल्ट में तो डायरेक्ट स्ट्रेस ऐसे लगता था यूँ, ये थीटा डिग्री, ये F1 होता था और ये F2 होता था, वो थीटा डिग्री पे होता था। लेकिन यहाँ पे वेल्ड में भी सेम होगा, वेल्ड में यहाँ पे ऐसे लगेगा, जो सीधा जा रहा है ना, ये होगा अपना Q1 जो होगा अपना डायरेक्ट स्ट्रेस, और यहाँ पे जो ये एंगल पे जा रहा है ये अपना होगा Q2, और ये थीटा होगा, Q2 अपना होगा वो अपना मोमेंट है ना, तो ये होगा। और यहाँ से अपने R मैंने बताया जो R, वो R इधर। तो अपन स्टेप 3 पर अपन करेंगे, अपन सबसे पहले काउंट करेंगे, अपन Q1 काउंट करेंगे, मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो काउंट करेंगे, फिर मोमेंट काउंट करेंगे अपन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला वेल्ड के लिए होता है P लोड अपॉन में एरिया ऑफ वेल्ड, मतलब P अपॉन में एरिया ऑफ वेल्ड। अपन एरिया ऑफ वेल्ड निकाल लिया तो P बाय अपन ने एरिया ऑफ वेल्ड लगा दिया, तो अपने पास आया Q1 की वैल्यू P अपॉन में 2520 अपने पास आ गई। अब मोमेंट निकालेंगे। अब मोमेंट का इसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, जैसे वोल्टेज के अंदर फॉर्मूला होता है ना PER अपन में समीशन ऑफ R² होता है अपना वोल्टेज के अंदर, वेल्डेड के अंदर अपना फॉर्मूला इस अलग चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज करके यहाँ पे वेल्ड होती है, यहाँ पे एक एरिया होता है वेल्ड का, इस वजह से चेंज होता है। तो अपने यहाँ पे क्या होगा PER मैक्स, मैंने बताया R मैक्स क्या होता है, R मैक्स होता है इस CG से, इस चैनल सेक्शन की ये CG से इससे फर्देस्ट पॉइंट की दूरी होती है R मैक्स। तो PER मैक्स डिवाइडेड बाई IZZ। अब ये IZZ क्या चीज़ है, IZZ होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो IXX होता है, IXS और IYY का जो सम होता है उससे हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो है IZZ। अब यहाँ पे अपन IZZ क्या अपन कैसे निकालेंगे अपन, है ना। अब IZZ मतलब होता है IXS प्लस IYY। अब IXS और IYY निकालने के लिए हमने को पहले X बार और Y बार निकालना होगा। अब यहाँ पे ये जब अपने देखा इधर, यहाँ पे BA और ये भी इक्वल है और ये डेप्थ है, तो मतलब ये एक तरह सिमेट्री हो गया, मतलब अगर इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा ना वो एकदम मिड से जाएगा, जो ऊपर के एरिया और नीचे का एरिया बराबर है ना। तो जो अपना Y बार होगा, मतलब यहाँ पे जो Y बार अपना ये जा रहा है Y बार, है ना, ये Y बार अपना होगा 160, क्योंकि ये भाई ये एकदम दोनों बराबर, ये अपना पूरा सेक्शन सिमेट्री है, तो पता अगर बीच में से काट देंगे तो बराबर हो गया ये, तो Y बार अपना आ गया। लेकिन X के लिए चेंज है ये, भाई X में यहाँ पे अलग एरिया है, यहाँ पे अलग एरिया है, तो X बार के लिए यहाँ पे अपने को X बार फाइंड करना होगा। भाई अपने को पता है X बार कैसे फाइंड करते हैं, A1 X1 प्लस का A2 X2 प्लस A3 X अपन में A1 X2, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना जा सकता है प्लस का अपन निकालेंगे। आप सबसे पहले निकालेंगे अपन A1 X1, है ना। अब A1 X1 फिर ये A2 X2 ये फिर A3 X3। अभी A1 X1 और ये A1 X2 दोनों सिमिलर है, तो 2, क्योंकि 140 और अपने थिकनेस पता है 4.2 है, तो 2 ले लेंगे पहले, क्या कि भाई 2 है अपने पास, 2 सिंगल सेम सेक्शन है, तो दोनों एक साथ ले ले अपने। तो ब्रैकेट में 140, इसकी जो डिस्टेंस है 140 मल्टीप्लाइड बाई इसका ये आएगा 4.2, इसकी थिकनेस आ गई, तो अपने पास एरिया आ गया, ये अपना हो गया एरिया, मल्टीप्लाइड बाय 70। अब 70 क्या है, 70 है इसकी X1 70 है, क्योंकि 140 का हाफ अपना होगा 70, तो उसके 70 कर दी। तो दोनों के लिए एक ही होगा यहाँ से, क्योंकि अपन ने X निकाल रहे हैं, अपन X बार निकाले ऐसे, तो यहाँ से ऐसे डिस्टेंस आएगी, तो है ना। तो अपने पास क्या आया, अपने पास ये अपने पास इन दोनों के लिए आ गया। लेकिन अपना जो है 320 × 4.2 ये यहाँ पे आएगा, ये अपना एरिया,
और जो एक्स बार है अपना, एक्स बार उसके बराबर आएगा, इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बराबर में ही है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास एरिया इंटू का ज़ीरो, मतलब इसके लिए अपने पास जो एक्स बार है वो ज़ीरो हो गया, ये पूरा पूरा ज़ीरो हो गया। इससे अपने वैल्यू आई, एक्स बार की अपनी वैल्यू आई 32.67 mm। अपने पास 32.67 mm अपने पास वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस से यहाँ तक अपना 32.67 अपना हो गया, है ना। सर ये 32 है, याद रखना 32 है ये 32। और यहाँ से अपने वाई बार जो आया अपना आया 160। तो अपने पास ये एक्स बार और अपने पास वाई बार आ गई, मतलब पॉइंट अपना यहाँ पे आया सी जी, ये अपना सी जी है। अब इस पॉइंट बेस पे अपने को आई एक्सेस और अपने को आई वाई वाई निकालना है। भाई अपने को पता है आई एक्सेस और वाई वाई किस होता है, बी डी के ओपन में 12 प्लस का ए एच स्क्वायर। अब निकालें बी डी के ओपन में 12। सबसे पहले निकालेंगे अपन आई एक्सेस, आई एक्सेस निकालेंगे अपन पूरे सेक्शन के, पहले आई एक्सेस निकालेंगे फिर पूरे सेक्शन के आई वाई वाई। तो सबसे पहले अपन लेंगे ये ब्रैकेट, ये लेंगे अपन, ये चैनल, ये सेक्शन लेंगे, या भाई ये वाला सेक्शन। अब ये काट लो जाए इसको, ये सेक्शन लेंगे अपन। अब ये सेक्शन की क्या है, बी डी क्यूब, बी क्या है अपना 4.2, क्योंकि अपनी थिकनेस ऐसे है तो 4, ये इसका बी 4.2 हो गया, और थिकनेस अपनी 360 आ गई, वो 320 अपनी है थिकनेस। तो बी डी क्यूब अपन में 12, ये अपना बी डी क्यूब अपन 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे ए एक्सेस अपना जीरो, ए एच स्क्वायर जो होता है वो जीरो ही होगा, क्योंकि ये पहले से ही उस सेक्शन पे, मतलब ये पहले से ही वाई बार वो एक्स बार पे ही है, तो अपने यहाँ पे जीरो हो गया। तो ए एच स्क्वायर अपना बी डी क्यूब ही अपना यहाँ पे आएगा। फिर प्लस में अब ये दो सेक्शन है, अपने इसका आई एक्सेस निकाले, अब इन दो सेक्शन का आई एक्सेस निकालेंगे। इन दो सेक्शन का आई एक्सेस भाई एक ही दूरी पे है, जब ये दोनों से एक ही दूरी पे हैं तो अपन एक का निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अपन ने पहले एक का निकालेंगे अपन, तो पहले अपन निकालेंगे 1 बी डी क्यूब अपन बेटर, बी डी क्यूब मतलब 4.2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 140 दिस इंटू का 4.2 एरिया, ए एच स्क्वायर होता है। अब एच हो गया अपना 160, मतलब यहाँ से अपने पास 160 है ना, ये 160 है, तो अपने पास यहाँ पे आ गया 160। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अपने इसके अंदर आई एक्सेस में जो अपन इस दो का आई एक्सेस निकालेंगे, इसके अंदर अपने जो 4.2 की क्यूब किया अपन ने, तो ये वैल्यू नेग्लेजेबल होगी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी स्मॉल आएगी, तो अपने इसको नेगलेक्ट कर दिया, मतलब ये पूरी वैल्यू को अपने हटा दिया, इस वैल्यू को अपने हटा दिया। यहाँ पे अपन सिर्फ इसकी और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अपने पास जो कैलकुलेशन है अपने पास है 41574400, अपने पास ये mm स्क्वायर, अपने पास आई एक्सेस आ गया। अपना आज आई एक्सेस आ गया, अपन निकालेंगे अब आई वाई वाई निकालेंगे। अब आई वाई वाई आप निकालेंगे, मतलब अपन ने आई एक्सेस निकाल लिया वाई के ऊपर, अब आप आई वाई वाई निकालेंगे एक्स के ऊपर। अब निकाले 32, अब ये x के ऊपर निकाले, मतलब यहाँ पे निकाले इसके ऊपर, तो 32 इंटू का 4.2 मतलब ये b और ये d हो गया। मतलब अपन ने अब कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, ये हो गया, तो ये b और ये d हो गया, तो बी डी क्यूब अपन में 12। अब d क्यूब मतलब यहाँ पे वही वापस आ गई, तो ये बहुत छोटी हो गई, तो अपन ने इसको वापस से निकलेक्ट कर दिया, प्लस का ए एच स्क्वायर, इसके लिए कर रहे हैं अपन प्लस का ए एच स्क्वायर। तो अपना ए तो अपना ये है, तो ये है एच अपना क्या है 32.67, यहाँ से ध्यान रहे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को 32.67 है अपने पास, तो अपने पुट करिए उसका स्क्वायर कर दिए, ये अपने आ गया इस सेक्शन का अपने पास आई एक्सेस आ गया। अब ये और ये निकालेंगे अब 4.2 इंटू का 14, ये अपने पास इसका लिए एरिया आ गया। अब यहाँ पे बी डी क्यूब अपना इंटू का ए एच स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का एक ही याद रखना, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 2 को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, बात तो एक ही हो जाती है। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये जो है अपना ये और ये बराबर है, तो इसका निकालो, तो ये अपना इसके भी आ जाता है। तो 4.2 इंटू 140 का क्यूब निकाल, तो बी डी क्यूब है ना डिवाइडेड बाई 12 इंटू का अपना ए एच स्क्वायर, मतलब अपने को इस चीज़ का इसका अपना ए एच स्क्वायर। तो अब यहाँ देखना, जो अपनी ये सेक्शन है, इस पर तो ज़्यादा हो गया, ये जो सेक्शन है अपना, है ना, ये सेक्शन की जो सी जी है वो तो है 70 पे, और जो टोटल चैनल की सी जी है वो है 32.67 पे अपनी। तो अपने को ये डिस्टेंस निकालनी होगी, ये होता है अपना h। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 70 माइनस का 32.67 का स्क्वायर कर दिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये अपना आई वाई वाई आ गया, फिनिश। अब इसको प्लस करेंगे अपन आई एक्स एक्स से, अब आई एक्स एक्स प्लस का आई वाई वाई अपना हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपना ये आ गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, अब ये पोलर मोमेंट अपने पास इनर्शिया आ गया, मतलब अपने पास फॉर्मूले की अपने पास
कितनी चीज़ें आ गई अपने पास, एक ये चीज़ है, 2 3। अब ये ई कहाँ से आया, ई भी देखते हैं अपने पास। ई ऐसे आया जो 140 240 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो ये 140 है ना, ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो इसमें से यहाँ पे अपना सी लग रहा है, तो मतलब ये जो ये लाइन है ना, इसका अपने डिस्टेंस कितनी है सी, वो है 32.67। तो अपने को 140 में से 32.67 माइनस कर देंगे, 107 अपने पास आएगा। तो अपन निकालेंगे 107 क्या। अब आर मैक्स निकालेंगे अपन, तो आर मैक्स का मैंने बताया भाई, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये टोटल थी, यहाँ पे ये टोटल है, फिर बाद में सी जी यहाँ से, सी जी से यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ पे वेल्ड यहाँ तक वेल्ड हो रहा था, वेल्ड हो रहा है ऐसे है। तो ये टोटल है यहाँ से यहाँ पे, ये टोटल 140 है, माइनस का ये 32.67, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ये अपने पास 160 है क्योंकि सी जी से है 160, और अपने को ये आर मैक्स निकालना है अपने को। अब आर मैक्स निकालेंगे, अपने आर मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वही हमने ट्राइंगल मान लिया उसको और इसकी हाइपोटेनस निकाली, तो 192.67 बस अपने हाइपोटेनस आ गई। अब इसका कॉस थीटा, अपने को इसका थीटा कैसे निकालना है, कि भाई अपने को फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर, वो रिजल्टेंट फोर्स के अंदर जो अपना फॉर्मूला होता है ना, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा होता है। तो जो कॉस थीटा वो कैसे निकालेंगे, जो इसके बीच में जो एंगल होता है ना, इन दोनों के बीच में जब डायरेक्ट शेयर और मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो बराबर होता है इसके बीच, इसके बराबर होता है। तो अगर ये निकालें तो अपने ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भाई अपने पास तीनों साइड से आ गई अपने पास। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होती है, तो बेस अपने पास ये आ गया 107 और हाइपोटेनस यहाँ पे ये आ गई। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया 0.6708, ये अपने पास आ गया, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के लिए पी Q1 Q2 ये आ गया, उसमें वैल्यू रखनी है अपन ने। अब Q1 की वैल्यू अपना 0.396 से P आ गया, P याद है ना, P है ये, P न्यूटन पर एम स्क्वायर, और यहाँ पे Q2 आया अपने पास 1.437 P न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आ गया। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे अपन, इसका रिजल्टेंट भाई Q इसका निकाले तो रूट Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस Q1 Q2 कॉस थीटा। यहाँ पे अपने वैल्यू पुट की सारी की सारी, अपने कॉस थीटा भी निकाल लिया, देख लिया यहाँ पे कॉस थीटा अपने पास आ गया, कॉस थीटा के अपने निकाल ली। तो अपने पास रिजल्टेंट फोर्स जो आया अपने पास आया 1.690 P। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इसके फॉर्मूले के, मतलब इसकी जो स्ट्रेस है और इसके बराबर होता है। जो इसका अपने स्ट्रेस क्या होता है, FU ओपन में √3 इंटू का 1.25 मतलब गामा MW, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, अपन ने इज इक्वल्स टू कर दिया, ये निकाल लिया अपन ने, यहाँ पे वेल्ड स्ट्रेस की अपने स्ट्रेस निकाली 189.37 पर स्ट्रेस आ गई। तो अपन ने इसके बराबर कर दी, अपने पास P की वैल्यू आ गई यहाँ से 1.2 किलो न्यूटन, ये अपने पास P की वैल्यू आ गई जो P इसके ऊपर लग रहा है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे मतलब अपने वेल्डेड जो अपना वेल्डेड कनेक्शंस है वो अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है इसेंट्रिसिटी करके, ये अपना होता है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ध्यान देंगे फिर बाद में। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉलम बेस। थैंक यू वेरी मच।